अबाउट 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 पोएट लिखो या ऑथर लिख दो, अबाउट ऑथर लिखो या पोएट लिखो। इसमें 2 या 3 लाइन लिखाना है बस, ये बड़ा नहीं है। स्टार लगाइए। चैप्टर कौन सी है बताइए। पहले हम लोग समझेंगे कि फायर हिम कहते किसको है। फायर हिम का मतलब होता है, इस चैप्टर का नाम है अग्नि प्रार्थना या अग्नि भजन। अग्नि प्रार्थना या अग्नि, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा अग्नि भजन लिख दो या अग्नि प्रार्थना लिख दो। अग्नि भजन लिखो या अग्नि क्या लिखेंगे बताइए। प्रार्थना। पहले लिखिएगा तब समझाएंगे, पहले अबाउट ऑथर लिखो। स्टार लगाइए। लिखेगा पहले, सबसे पहले फायर हिम किसके द्वारा लिखा गया, तो लिखेगा फायर हिम हैज बीन ऑन कर दिया है ना। Fire hymn has been composed by K.N. दारूवाला। ये तो आप लोग समझ गए। या इसका जो राइटर है, इसका जो कवि है वो कौन है। स्टार लगाइए। He was born in, स्टार लगाइए। He was born in 1937। बोले शब्द दीजिए। इसका आप मृत्यु नहीं लिखाएंगे क्योंकि बुक में आपका मृत्यु नहीं है। जब बुक में मृत्यु नहीं तो आपका एनसीईआरटी एग्जाम क्या करेंगे, नहीं पूछेंगे। 1937। स्टार लगाइए। एक चीज याद रखना, K.N. दारूवाला साहित्य क्षेत्र में दी जाने वाली सबसे बड़ा पुरस्कार, इंडियन पुरस्कार साहित्य अकादमी होता है। कौन सी? साहित्य अकादमी। और उनको इस पुरस्कार से क्या किया गया था, इनको 2 पुरस्कार सबसे जो मेन होता है, एक कॉमनवेल्थ पुरस्कार और एक साहित्य पुरस्कार से इनको क्या किया गया था, K.N. दारूवाला को सम्मानित किया गया। लिखेगा साहित्य लिटरेचर के लिए, लिखेगा he was awarded साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी लिखो, देख के लिखो साहित्य अकादमी। He was awarded, 2 कर दीजिए, 2 लगा दीजिएगा तो लिखेगा। He was awarded the साहित्य अकादमी अवार्ड। देख के लिखो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन में देखो ना, साहित्य अकादमी अवार्ड। फर्स्ट लाइन में साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। ब्रैकेट में लिखेगा 1984 लिख दीजिए। 1984 में दिया गया था। 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। यानी उन्होंने कौन कौन पुरस्कार मिला था, अवार्ड क्या उनको अवार्डेड किया गया था। लिखेगा स्टार लगाओ। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स HIS his important IMPORTANT his important works WORKS डैश दीजिए, डैश दे दीजिए।
इसका मतलब क्या हुआ? उनकी प्रमुख रचनाएं, उनके द्वारा लिखी गई किताब जो लिखाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर लिखिए, और जो ब्लैक देखो बोल्ड अक्षर में है देखो, और ईस्वी के साथ लिखिएगा। पहला नंबर लिखिएगा, अंडर ओरियन लिखिएगा, देखिए लास्ट में अंडर ओरियन देख के बुक से लिखिए। ब्रैकेट में 1970 पूछेगा परीक्षा में, इसमें डेट भी याद रखिएगा। अंडर ओरियन 90, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री है ये वाला, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। दोनों तीनों लिखो। तीसरा जो बुक है कौन सी, क्रॉसिंग ऑफ रिवर 1926, यह किसके द्वारा? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बीबीए कर दो इसको, एकदम ही निश्चित रूप से बीबीए है। तीसरा जो बुक है वो बहुत बीबीए है। बस अबाउट ऑथर के बारे में हमको इतना ही जानकारी लेना है। तो सबसे पहले फायर हिम के रचना, फायर हिम किसने लिखा? उनका जन्म क्या हुआ, जन्म कब हुआ था? उनको 2 अवार्ड मिला था। कौन कौन? और उनका इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है? पहला नंबर बोलो, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स कितना ईस्वी में बताइए तो? 1970। अब आप लोगों को लिखना नहीं है, और आप लोगों को पढ़ाएंगे। उसके बाद कल पहले आप लोग क्या करके आएंगे, ऑब्जेक्टिव कहीं से बना के आएंगे। ऑब्जेक्टिव कोई भी दिक्कत नहीं होगा। पहले आप सुनिए, आप लोग हम पढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे पहले सुनो बढ़िया से, एक पॉइंट और ला लो। He belongs to, एक पॉइंट इसमें और लिखो तो, he belongs to BELONGS, he belongs to पारसी रिलीजन लिखो, पारसी PARS, पारसी लिखो PARSI, पारसी रिलीजन लिखो RELIGION। इसका मतलब समझा तुम लोग? वह पारसी धर्म से क्या रखता था, बिलोंग। यानी ना ये दारू वाला, दारू वाला ना हिंदू था, ना कौन था, मुस्लिम था। पहले आप सुनिए ध्यान से। एक चीज बताइए, हर कोई अपने अपने धर्म को क्या मानता है? अपने धर्म का सब सम्मान करता है, अच्छी बात है। लेकिन जब तुम अधिक सम्मान करने लगोगे अपने धर्म को, तो दूसरा धर्म तुमको क्या, तुम दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगोगे। हम लोग जो हिंदू धर्म को मानता है वो कहता है हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म कुछ नहीं है, पारसी धर्म कुछ नहीं है। मुस्लिम धर्म वाले कहता है हिंदू धर्म कुछ नहीं है। यानी एक दूसरे धर्म को हमेशा क्या कर, कौन दर्जा देखता है? नीचे दिखाने का काम करता है। तो दारू वाला कौन धर्म से बिलोंग करते थे बताइए? पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। इसका मतलब है कि उसको अपने धर्म पर क्या था, ज्यादा खेत था, और वह हिंदू मुस्लिम को उसका जो परंपरा था, उसका जो रीति रिवाज था, उसको पसंद नहीं था। किसको? दारू वाला को। एक चीज बताया तुम लोग को कि हिंदू परंपरा में सबको क्या किया जाता है? सबको क्या किया जाता है? सबको जलाया जाता है। सबको जलाया जाता है। मुस्लिम में क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। और पारसी धर्म में एक याद रखना, उस जैसे हम लोग स्मशान घाट लेके जाते हैं ना, मुसलमान कहाँ लेके जाता है? कब्रिस्तान। पारसी धर्म के लोग का जो स्मशान घाट हो जहाँ वो लेके जाता है, उसको कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टावर ऑफ साइलेंस। दिखना मत, बता सबको बताएंगे। टावर ऑफ साइलेंस याद है ना, जहाँ पारसी धर्म अपने सबको ले जाते हैं, वहाँ क्या क्या कहलाता है? टावर ऑफ साइलेंस। आप बोलेगा सर टावर ऑफ साइलेंस होता कैसे है? तो आजकल मोबाइल का दुनिया है, देखे हैं सर टावर ऑफ साइलेंस, देखे हैं? कौन नहीं देखे हैं?
टावर ऑफ साइलेंस यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप घर में भी देख सकते हैं। वहाँ पे पता है क्या क्या जाता है? ना वहाँ जलाया जाता है ना दफनाया जाता है। वहाँ पे सबको क्या किया जाता है? केवल बॉक्सों ने फूलों स्थल में दीवार में क्या करता है? रख देता है। अब और वहाँ उसको गिद्ध और कौआ क्या करता है बताओ? खाते रहता। उसी में उसको धर्म अपना सम्मान बुझाता है। बात समझ में है? वहाँ पे या तो बॉक्स में बहुत पैसा वाला है तो क्या करता है उसको, आधा ही पैसा वाला है वही वो ऐसी टावर ऑफ साइलेंस में क्या करता है? रख देता है। जहाँ गिद्ध कौआ सब क्या करता है बताओ? खाता है। एक चीज बताइए, हम लोग जब सबको जलाते हैं सबसे पहला हम लोग कौन सी का हमको अग्नि का अवस्था पड़ता है? आग का। और एक चीज ध्यान रखना, आग को हम लोग पवित्र मानते हैं और पारसी धर्म वाले भी आग को सबसे ज्यादा क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि इस पवित्र चीज को हम लोग हिंदू लोग क्या करता है? आग पवित्र है लेकिन इसको जानबूझ के हिंदू परंपरा के लोग इसको क्या करता है? अपवित्र करता है और आग को मजबूर करता है क्या करने के लिए? पाप करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आग से जलता है तो कुछ जलता है, कुछ क्या हो जाता है? बच जाता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उस पवित्र चीज को अपवित्र नहीं करना चाहते, इसलिए हम अग्नि में क्या करते हैं? उसका अपना क्या है? अपना लॉजिक। इसीलिए हम लोग नहीं जलाते हैं, नहीं दफनाते, बल्कि क्या करते हैं? गिद्ध को खिलाने के लिए क्या करते हैं? रख देते हैं। उसको क्या कहते हैं? टावर ऑफ क्या कहते हैं? टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। तो एक दिन क्या होता है? वो लेखक ये जो के.एन. दारू वाला है, एक चीज याद रखना, कभी जिंदगी में डिजिट मत होना कि ये करना ही है तो करना है, क्योंकि समय बताएगा। समय वो चीज है जो सबको सिखा देता है। के.एन. दारू वाला पढ़ाएंगे, इसमें कसम खाता है कि हम तो बाबू किसी भी चाहे कुछ भी हो, हम अग्नि ये जो पवित्र वस्तु है इसको हम पवित्र नहीं होने देंगे। एक समय की बात है, जब उसका संतान होता है तो उसका संतान क्या हो जाता है? मर जाता है। अब जहाँ मरता है टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? उससे काफी क्या होता है? दूर होता है। उसको मजबूरी में क्या करना पड़ता है? जिस चीज को ठुकराता उसी चीज में उसको क्या करना पड़ता है? तभी क्या करता? सुनो, तभी ऐसा उसको लगता है जब वो जलाता है तो मानो उसकी हृदय आ रही हो। अग्नि ने उसको, आग ने कहता है सावधान, तुमने तो कसम खाया था कि मुझे क्या करोगे तुम? और पवित्र। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुमको क्या इस गलती के लिए क्या करता, इस पाप से क्या करता हूँ? मुक्ति कर। उसको लगा कमेंट हम पर कर रहा है। कौन? अग्नि हम पर क्या कर रहा है? ऐसा सोचा। फिर वो क्या करता है? कसम खाता है। तो जीवन में कभी भी याद रखना, श्रेष्ठ मानो लेकिन ऐसा श्रेष्ठ नहीं दिखाओ कि दूसरे को निष्ठा हो, निष्ठा दिखाओ। समझ गए बात? ठीक है, अपने धर्म के प्रति सम्मान करेंगे लेकिन इतना सम्मान ज्यादा नहीं करेंगे कि दूसरे धर्म को क्या करेंगे? ही माना। क्योंकि समय है यार, हो सकता है तुमको क्या करना पड़े? हिंदू परंपरा को छोड़ के तुमको करना पड़े। इसलिए कभी रिजिड नहीं होना है कोई बात नहीं। आप ध्यान सुनिएगा बढ़िया से, आप पढ़ाते हैं गौर से सुनिएगा ध्यान से। तो बर्निंग घाट, बर्निंग घाट तो समझ में करते हैं। बर्निंग घाट का मतलब होता है शमशान घाट, जहां जलता है। रे द बर्निंग घाट, शमशान घाट। शमशान घाट में पता है क्या होता है? रे शमशान घाट में क्या होता है? एक डरावना प्रकाश क्या होता रहता है? नहीं निकलता है। उसको कहते हैं एक मध्यम प्रकार का प्रकाश। मध्यम मतलब धीरे धीरे वो क्या होता है? धीरे धीमा प्रकाश जो क्या काफी क्या होता है? डरावना होता है। वह प्रकाश क्या होता है बताइए? निकलता है। कहने का मतलब सुनो ध्यान से, द बर्निंग घाट, इरप्टेड फॉस्फोरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इरप्टेड मतलब निकलना, इरप्टेड मतलब तो ये उस शमशान घाट से, सुनो ध्यान से, उस शमशान घाट से एक मध्यम प्रकार का एक डरावना प्रकाश क्या हो रहा है? निकल रहा है। और जब निकलता है तो क्या होता है? सुनो ध्यान से, एंड वॉन्डरिंग मानो, एंड वॉन्डरिंग मानो, इधर उधर हुआ क्या हो रहा है? वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब क्या चीज? एंड वॉन्डरिंग होस्ट, मानो कि वहां पे भूत क्या हो रहा हो। ऐसा डरावना प्रकाश निकल, मानो वहां पे प्रकाश नहीं बल्कि क्या हो रहा है? रे भूत क्या कर रहा है? वॉन्डरिंग कर रहा है। मतलब क्या? घूम रहा है। होस्ट, लाइट फ्राइटेड पासर बाय, पासर बाय मतलब जो वहां से क्या होता है? गुजरता है। जो वहां से क्या होता है? गुजरता है। वो उस दृश्य को देखकर वह क्या हो रहा है? भयभीत हो रहा है। वो क्या हो रहा है? भयभीत हो रहा है। और एज मून लाइट, और डरावना तो तब लगता है, डरावना तो तब लगता है
जब क्या होता है, a moonlight is scattered among the bones, और जब चांदनी की रात, जब चांदनी की प्रकाश, चांदनी रात समझता है रे, चांदनी की रात समझता है, उस रात में देखता होगा प्रकाश, जब प्रकाश उस पर क्या होता है, उस हड्डी पर क्या होता है, पड़ता है, उस बोन्स पर पड़ता है, उस बोन्स के बीच पड़ता है, स्कर्टेड मतलब अपना प्रकाश को वो क्या करता है, बिखेरता है, फैलाता है, तब कहीं और वह दृश्य और ही क्या लगता है बताओ, भयावह लगती है, क्या डरावना लगती है। कहते हैं वंस, एक बार, वंस का मतलब एक बार, स्ट्रॉलिंग मतलब एक बार टहल रहा था, एक बार सैर करना समझता है ना, टहलना, एक बार सैर कर रहा था, कहाँ सैर कर रहा था, एट डॉन मतलब याद रखना, एट डॉन का मतलब यहाँ पे DAWN, वो DOWN अंतर है, DAWN प्रातः काल, पहुंची में प्रातः काल, एक दिन सैर कर रहा था, प्रातः काल कहाँ कर रहा था, फास्ट रिवर बैंक, प्रायः देखता होगा सत्संग घाट किसके किनारे बैठा होता है, नदी के किनारे, तो मैं एक दिन नदी के किनारे क्या कर रहा था, स्टॉलिंग कर रहा था, मतलब क्या कर रहा था, टहल रहा था, तो क्या देखा, वी सा हमने देखा, वी सा हमने देखा, क्या देखा, एम्बर्स के मैंने अंगारों को देखा, क्या देखा, अंगारा किसको कहते हैं बताओ तो, वो जो ललिमा नहीं होता है, मैंने अंगारे को देखा, और अंगारे का कलर कैसा था, कहता है वी सा एम्बर्स, उसका लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, लूजिंग मतलब जो धीरे धीरे अपनी ललिमा समझता है, लाल जो होता है वो अपनी ललिमा को क्या कर रहा है, क्या करता है, क्रूएल मतलब जो गुस्से, वो जो अंगारा पूरा अपने, अंगारा का मतलब होता है कौची, काफी क्रोध में, नहीं रे, तो वो जब वो हड्डी अपनी ललिमा को क्या कर रहा है, ललिमा को छोड़ रहा है, ललिमा को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, जब ललिमा को छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा फिर, वो लाल अंगारा तब तक बना रहा था जब तो उसको पूरा क्या कर देता है, जला नहीं देता, राख में क्या नहीं कर देता है, नहीं समझ में आया बात, जैसे मान लो हड्डी को तब तक लाल उसको पूरा उसको जलाए रखेगा जब तक वो क्या वो कौन सी में ना हो जाए, राख में परिवर्तित ना हो जाए, कहता है टू द ग्रे एस, और वो लाल अंगारा अपने क्रोध रूप में, जब तब तक वो क्रोध रूप में है, जब तक उस हड्डी को वो क्या कर दे, वो पूरी राख में क्या न कर दे, पूरी राख में क्या न कर दे, बदल ना दे, दैट स्वेलो ऑल, और पता है वह जो अंगारा है, जो लाल पूरी अंगारा है, वह स्वेलो मतलब निकल रहा है, क्या कर रहा है, निकल रहा है, किसको निकल रहा है रे, स्वेलो ऑल मतलब सभी हड्डियों को क्या कर रहा है, निकलेगा तब ना राख बनेगा, निकला, कहता इतना ही नहीं, हाफ कुक्ड लिम्ब, जो हाफ कुक्ड मतलब लिम्ब का बताओ कौन सी, अंग, लिम्ब का बताओ यहाँ पे क्या होगा, अंग, जो आधा क्या हुआ बताओ, बचा हुआ है, उसको सबको क्या कर रहा है, स्वेलो कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, निकल रहा है, सबको क्या कर रहा है, निकल रहा है। फिर सुनो ध्यान से यहाँ तक, एक पैराग्राफ से सुनो, द बर्निंग हार्ट का मतलब शमशान, इरप्टेड मतलब निकल रहा था, फॉस्फोरस मतलब क्या, एक मध्यम प्रकार की प्रकाश जो क्या थी, काफी डरावना थी, वह क्या हो रहा था, निकल रहा था, एंड वॉन्डरिंग का मतलब, अरे क्या हो रहा था रे, घूम रहा था, क्या घूम रहा था, घोष मतलब, अरे भूत क्या हो रहा था, कहता लाइट्स ब्राइटेड पास बाय, जो जाने आने वाले को, यानी जो रास्ता से क्या होता था, गुजरता था, उससे वो क्या होते थे, भयभीत होते थे, कहता एज मून लाइट, जब चांदनी रात में, जब उस चांद की प्रकाश किस पर बिखरती थी, अमॉन्ग द बोन्स, स्कर्टेड अमॉन्ग द बोन्स, जब उस हड्डियों के बीच में क्या होती थी, स्कर्टेड होती थी, स्कर्टेड मतलब फैलती थी, तो वह दृश्य और ही क्या होती थी, डरावना होती थी, वंस का मतलब एक बार, स्ट्रॉलिंग चल रहे थे, एट डॉन मतलब पहुंची, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, उस नदी किनारे और घाट पर मैं क्या कर रहा था, चल रहा था, वी सा हमने क्या देखा, वी सा एम्बर्स हमने क्या देखा, अंगारों को देखा, जो देयर क्रूएलनेस, जो अपनी कौची ललिमा को क्या कर रहा था, छोड़ रहा था, जो ललिमा को क्या कर रहा था, छोड़ रहा था,
कहता है टू द ग्रे एस, और वह सभी को कौन सी में तब्दील कर रहा था? बताओ, पूरे राख में क्या कर रहा था? तब्दील कर रहा था। द स्वेलोस, वह निकल रहा था। वह क्या था? अंगारा क्या कर रहा था? और मतलब सभी को कहता है हाफ कुक्ड लिप्स, वो हर जले पंच को, अंगों को वह क्या कर रहा था? निकल रहा था। आप सुनो ध्यान से। अब केन दारू वाले के पिताजी बोलते हैं, केन दारू वाला बच्चा रहते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं। किसके पिताजी? केन दारू वाले के पिताजी बोलते हैं। सुनो ध्यान से, कहते हैं, अब यहां से ध्यान सुनिए ध्यान से। और विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी। डिबॉचरी का मतलब समझ लो, डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर वर्ड है। डिबॉचरी का मतलब होता है अमानवीय व्यवहार करना। कौन व्यवहार करना? अमानवीय व्यवहार मतलब क्या होता है बताओ? अब बताइए, डिबॉचरी का मतलब व्यवहार करना, और मानवीय व्यवहार करना। सुनो ध्यान से, डिबॉचरी का मतलब कौन सी? फिर बोलो तो अमानवीय व्यवहार करना, या क्या बोल सकते हैं? अनैतिक व्यवहार करना। क्या करना? अनैतिक व्यवहार करना। तो सुनो ध्यान से, क्या कहता है? कहता है बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी माय फादर सेड। केन दारू वाले के पिताजी कहते हैं, केन दारू वाले के पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनो, देखा अपने बेटे के, केन दारू वाला को कहता है, कौन? उनके पिताजी। देखो तुम गवाह हो ना, तुम कौन सी हो? गवाह हो ना, कि देखो क्या गवाह दिखाते हैं? टू द फायर डिबॉचरी, कि जो आग का, जो मानव के साथ जो आग ने क्या किया है? अमानवीय व्यवहार किया है। तुम इसका क्या गवाह हो ना? कौन कहता है? किसको? केन दारू वाले के पिता कहते हैं। किसको? देखो तुम आज इसके प्रत्यक्ष गवाह हो। इस आग ने अमानवीय व्यवहार को क्या, मानवीय व्यवहार को तारी अमानवीय व्यवहार को क्या कर दिया है? अपने अनैतिक व्यवहार पर लगा हुआ है। जो क्या कर रहे हैं? लाशों को क्या कर रहा है? जला तो रहा है, लेकिन आधा आधे क्या कर रहा है? जला रहा है। आगे देखो ध्यान से, यू सी, तुमने देखा दो हाफ बॉर्न फिगर। देखो आग ने या आधा आधे जले हुए अंग को तुम देख रहे हो, आधा आधे अंग को तुम देख रहे हो। कहते हैं एंड बोन स्टफ्स, बोन का मतलब हड्डी, स्टफ मतलब अवशेष। अवशेष समझता है किसको कहते हैं? और उस बोन स्टफ्स को क्या कर रहे हो? देख रहे हो। द फायर एट टाइम्स, आग भी कभी कभी, अपना बेटा कहता है आग भी कभी कभी, एट टाइम्स मतलब कभी कभी, फॉरगेट्स मतलब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं इट्स डेड, यानी अपने मृतक आत्मा, यानी अपने शवों को, उसके बाद जो शव आता है उसको भी कभी कभी आग भी क्या हो जाता है? जलाने से क्या हो जाते हैं? क्यों ऐसा बोलता है? लेखक क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि वो आधा आधे कोई का अंग को क्या कर देता है? जलाना क्या कर देता है? छोड़ देता है। तो कहता है कि द फायर एट टाइम्स, कभी कभी आग भी क्या करता है? फॉरगेट्स मतलब भूल जाते हैं। इट्स डेड मतलब क्या? आधा आधे अंग को जलाने से क्या हो जाते हैं? यानी अपने शवों को जलाने से क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। कहते हैं और जोरोस्ट्रियन मतलब होता है, याद रखना उसका नाम, उसको कहते हैं जोरोस्ट्रियन का मतलब भूलना मतलब ऑब्जेक्टिव है। जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी, जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी। अब कहता है, अब उसके पिताजी कहते हैं और जोरोस्ट्रियन, मैं पारसी धर्म से बिलोंग होने के नाते, मैं पारसी धर्म से ताल्लुकात रखने के कारण, आई माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, सुनो मेरी एक्शन सुनो, मेरे बच्चे कहता है। अब सुनो ध्यान से, फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, मतलब सुनो ध्यान से, इसका मतलब फ्रेज है। कहता है मेरे बच्चों अपने हाथ हथेली को पांचों उंगली से बंद करते हुए और मुट्ठी बांधते हुए और टाइट करते हुए अपने पिता से कहते हैं कि देखो, आप वहां कसम खाते हैं। कौन? उनके पिता कसम खाते हैं, मुट्ठी को खींचते हुए कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं? कहते हैं आई सो, मैं कसम खाता हूँ। क्या कसम खाता हूँ? टू से फायर, मैं आग को बचाऊंगा, मैं आग को बचाऊंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मतलब आग को भूलने के पाप से मैं नहीं जलाऊंगा, नहीं वो क्या होगा? भूलेगा। मैं आग को भूलने के पाप से क्या करूंगा? बचाऊंगा। या क्या करते हो? प्रण लेते हैं। लेकिन देखो ध्यान से, कहते हैं आगे देखो क्या है,
He never forgot. वो उस कसम को याद रखा हुआ था कि मैंने क्या किया था। ये क्या खाया था रे? कसम खाया था। एक समय की बात है। And 20 years since, 20 साल बाद, as I consigned, एक ऐसा घटना हुआ कि I consigned, मुझे सौंपना पड़ा, मुझे हैंड ओवर करना पड़ा। हैंड ओवर मतलब हाँ, मुझे सौंपना पड़ा। My first born, जब मेरा पहला संतान हुआ, जब मेरा क्या हुआ? पहला संतान हुआ, to the flames, flames मतलब आग को। तो एक ऐसा परिस्थिति हुआ कि मुझे अपने पहला बच्चा को, पहला संतान को आग के हवाले करना पड़ा। कहता है क्यों हवाला करना पड़ा? क्योंकि कहते हैं the nearest tower of silence was 1000 miles। क्योंकि कहते हैं क्योंकि जहां वह मरा था वहां टावर ऑफ साइलेंस वहां से क्या थे? हजारों मील। पूछे परीक्षा में, हजारों मील। कितने मील? हजारों मील क्या थे? दूर थे। द फायर हिम, जैसे वो आग के क्या किया? हवाले किया। तो कहता है द फायर हिम सेड टू मी, ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा कर रही हो, उसकी कल्पना कर, मानो आग मुझे कर रहा हो। क्या कर रहा हो? You said forgiven, माफ किया जाता है। कहता आग कहता है you have, सुनो ध्यान से, you stand forgiven, जो मैं तुमको क्या करता हूँ? माफ कर देता हूँ। ऐसा तो कहा, उसको लगा कि हम पर क्या कर रहा है? बताओ। ऐसा नहीं, आग हम पर क्या कर रहा है? कमेंट कर रहा है। मैं तुम्हें क्या करता हूँ? क्योंकि जो तुम बोला आग तुम्हें माफ, क्योंकि तुमने तो कसम खाया था कि मैं क्या करूंगा? कहता मैं तुमको क्या करता हूँ? माफ करता हूँ। ब्रोकन, ऐसा मानो, ऐसा करके मानो कि उसको लगा कि हम पर कमेंट कर रहा है। वो पूरी तरह से जला तो रहा है मजबूरी में, लेकिन वो पूरी अंदर से अंदर टूट गया। पूरी तरह से वो क्या हो गया? टूट गया था। टूटना मतलब सोचता है कौन टूट गया था? मन से टूट गया था। ब्रोकन, वो क्या हो चुका था? टूट चुका था। Yet rebellious, फिर वो गुस्से में आकर कौन? फिर वो विद्रोही अंदाज में आकर, कौन अंदाज में आकर? विद्रोही अंदाज में आकर I sure, फिर वो कहता मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। This time मतलब मैं अभी से कसम खाता हूँ कि to save it, फिर आग को मैं क्या करूँगा? फिर मैं आग को बचाऊंगा from the sin of forgiving। मैं अब तुम्हें माफ करने का दोबारा अवसर क्या करूंगा? नहीं दूंगा। मैं तुम्हें माफ करने के पाप से क्या करूंगा? बचाऊंगा। कहने मतलब मैं आज के बाद फिर ऐसा काम नहीं करूंगा। फिर सुने करो, सुनो ए लड़के, हम कुकुर नहीं चाहिए, हम आदमी चाहिए। अरे कोई बात नहीं यार, काले वाले को फेयर लवली की आवश्यकता है, आशीष झा को फेयर लवली की आवश्यकता नहीं है। समझ गए बात ना? हमको फेयर लवली की आवश्यकता नहीं है जी, हमको फेयर लवली की आवश्यकता नहीं है। सुनिए ध्यान से, द बर्निंग घाट, अरे एक बात सुनो भैया से, द बर्निंग घाट, एक शमशान घाट से क्या हो रहा था? इरिटेट मतलब निकल रहा था। कैसा प्रकाश से? एक भाई डरावना, एक मध्यम प्रकार की एक डरावना प्रकाश क्या हो रही थी? एंड वॉन्डरिंग, मानो क्या हो रहा हो? वॉन्डरिंग मतलब घूम रहा हो, घोस्ट मतलब भूत घूम रहा हो। फ्रैंटेड पासरबाई, जो राही समझता है ना, जो वहां से गुजरते थे उससे वो देख कर क्या हो जाते थे? डर तो और अधिक जाते थे। जब क्या होता था? As moonlight sculpted among the bones, जब चांदनी रात में, जब चांद की प्रकाश उस बोन्स के बीच क्या होती थी तो उसकी चमक तो और क्या होती थी? बढ़ तो जाती थी, वो डरावना लगती थी। आगे देखो जैसे वंस का मतलब एक बार स्ट्रॉलिंग, एक बार शेर कर रहा था, मतलब सोचता है ना, एक घूम रहा था एट डॉन, मतलब कौन सी में? प्रातः काल में, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, नदी किनारे और घाट के किनारे मैंने क्या कर रहा था? डाल रहा था। वी सा एम्बर्स, हमने क्या देखा? अंगारे देखा। हमने क्या देखा? अंगारे देखा।
कहा था लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, जो अपनी निर्दयी लालिमा को क्या कर रहा था, धीरे धीरे उसको क्या कर रहा था, निकल रहा था। क्या में कौन सी में कन्वर्ट करने के लिए, टू द ग्रे एस, मतलब क्या है, भूरी रंग के कौन सी में, रात में तब्दील करने के लिए वो भूरे रंग लालिमा को क्या कर रहा था, छोड़ रहा था। इतना ही नहीं, दैट स्वेलोस वो क्या कर रहा था, निकल रहा था, वे क्या कर रहा था, निकल रहा था। और मतलब सभी कौन सी, हाँ, एंड सॉरी हाफ कुक्ड लिप्स और जले जो अंग था उसको क्या कर रहा था, वो निकल रहा था। कहता है बोर विटनेस टू द फायर डिवोटरी। अब उसके पिता माय फादर से कि अंधार वाले पिताजी कहा था, देखो देखो इस अग्नि की करतूत, तुम इसके गवाह हो, तुम इसके देखो अग्नि मानव के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन व्यवहार कर रहा है, और मानवीय व्यवहार कर रहा है। कहता यू सी, तुमने देखा, दो हाफ बर्न फिंगर, तुमने देखो कि यह जो अर्जले क्या है, ये अर्जले अंग है, एंड बोन्स स्टफ, और यह जो हड्डियों का क्या बचा हुआ है, अवशेष बचा हुआ है। द फायर एट टाइम्स, देखो आग भी कभी कभी, एट टाइम्स का मतलब आग भी कभी कभी फॉरगेट्स इट्स डेड, आग भी कभी अपने सबको जलाने क्या क्या हो जाता है, भूल जाता है। और जो मैं पारसी धर्म से बिलोंग रखने के कारण, मैं पारसी धर्म करने के सॉरी मैं पारसी धर्म से होने के नाते क्या कहता है, माय चाइल्ड, मेरे बच्चे, देखो ध्यान से मेरा एक्शन देखो, फिंगर्स क्या है बताइए, फिंगर्स क्लेंच्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, मैंने अपनी मुट्ठियों को क्या करते हुए, पीछे से खींचते हुए अपनी मुट्ठियों को बंद करते हुए, वह कहता ईश्वर, मैं क्या कहता हूँ, मैं कसम खाता हूँ टू स्टे फायर, आग को क्या करूंगा, ऐसे मतलब बचाऊंगा, किससे बचाऊंगा रे, चोर से, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आग जो इस प्रकार से भूला है, यानी भूलने की कौन सी से, पाप से, भूलने की पाप से मैं इसे क्या करूंगा, बचाऊंगा। It never forgot, यह कसम को नहीं भुलाता, लेकिन कहता है 20 years since, कितना, as I consigned, मुझे हैंड ओवर करना पड़ा, मुझे सौंपना पड़ा, हवाला करना पड़ा, किसके हवाले करना पड़ा, my first born, मैं मुझे अपनी वाली संतान को किसके हवाले, to the flames, आग के हवाले। क्यों करना पड़ा, तो the nearest tower of silence was 1000 miles, क्योंकि वो जो टावर ऑफ साइलेंस था वो हजारों मील दूर था। अब कहता है द फायर हिम सेड टू मी, फायर ने मुझसे कहा, क्या कहा रे, यू स्टेट फॉरगिवन, तुम्हें फॉरगिवन, तुम्हें माफ कर दिया जाता है, तुम्हें उसको लगा हम पर क्या कर रहा है, वो बेचारा उसकी कमेंट से पूरी तरह क्या हो चुका था, टूट चुका था, और कुछ ये रिबेलियस और विद्रोही अंदाज में क्या करके, एकदम विद्रोही अंदाज में आज फॉर दिस टाइम, फिर हुआ क्या करता, मैं इसी टाइम से, इसी समय से मैं क्या करता हूँ, कसम खाता हूँ टू सेव, मैं उसे क्या करूंगा, बचाऊंगा। अब किससे बचाऊंगा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, यानी आग ने जो मुझे माफ किया है, मैं उसको उस पाप से क्या करूंगा, आए समझ में, कोई दिक्कत, हिस्सा ही पढ़ा दे, और क्या पढ़ा दे, हो गया। आप सुनो, आप लोग ये देखिए ध्यान से, पीछे वाला वर्ड है ना, कोमल पीछे वाला वर्ड है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखे गया, क्योंकि परीक्षा में साइनो एंड तो पूछेगा, देख लो, आए समझ में, आप लोग वर्ड करेंगे, वर्ड कर लेंगे ना, और कल का होमवर्क है, कल चेक करेंगे तब समरी पढ़ाई लिखाएंगे। कल आप लोग इससे रिलेटेड, कौन चैप्टर से रिलेटेड वर्ड कर लेना है, वर्ड कर लेना है, तब समरी कल होगा, वर्ड कर लेना है, और इससे रिलेटेड जहां से ऑब्जेक्टिव बनाना है वहां से क्या करना, बना के आना है। समझ गए, कोई दिक्कत, एक और पढ़ा दे।